अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश या तेलुगु में देखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कॉस्मोलॉजी। पर कॉस्मोलॉजी के जानने के पहले हम जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमी क्या है। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा विषय है जो स्पेस पे रहने वाले वस्तुओं के बारे में, उनके विकास के बारे में हमको बताता है। इसमें हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यूज करके हम इसके इवॉल्विंग के बारे में हम बताते हैं। इसमें प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स, नेबुला, गैलेक्सीज, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड सबके बारे में हमको पता चलता है। एस्ट्रोनॉमी एक विशाल विषय है जो बहुत सारे बातें बताता है, बहुत सारे डिस्कवरीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताता है। एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारे ब्रांचेस है। एस्ट्रोबायोलॉजी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ब्रह्मांड में रहने वाले जीव, उनके विकास के बारे में सब जानकारी देता है। एस्ट्रोफिजिक्स ब्रह्मांड की फिजिक्स से संबंधित है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रह्मांड में रहने वाले मॉलिक्यूल्स की संबंधित है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, कॉस्मोलॉजी, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी विकास के बारे में बताता है। एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी जो आकाशगंगा के बाहर रहने वाले वस्तुओं के बारे में बताता है। गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी जो आकाशगंगा के अंदर रहने वाले चीजों के बारे में बताता है। स्टेलर एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड में रहने वाले तारों के बारे में बताता है। सोलर एस्ट्रोनॉमी सूरज के बारे में बताता है। प्लैनेटरी साइंस इसमें प्लैनेट्स, मून्स, ड्राफ्ट प्लैनेट्स के बारे में बताता है और जो भी ऑब्जेक्ट्स जो सन को रिवॉल्व करते हैं उनके बारे में बताता है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे जो है कॉस्मोलॉजी। पर कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या है? कॉस्मोलॉजी एक ऐसा एस्ट्रोनॉमी का ब्रांच है जो ब्रह्मांड का जन्म और ब्रह्मांड के विकास की जानकारी देता है और उसके साथ फ्यूचर, अपना ब्रह्मांड कैसा होगा फ्यूचर में, उसके बारे में भी बताता है। यानी बिग बैंग से लेके अभी तक और फ्यूचर तक सारी चीजें कॉस्मोलॉजी में बताया जाता है। कॉस्मोलॉजी पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स और हाई कंप्यूटिंग कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ता है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है। बहुत से लोगों को बहुत सी जिज्ञासा होती है कि अपना ब्रह्मांड कैसे क्रिएट हुआ और कैसा इवॉल्व हो रहा है और उसमें बहुत सारे घटनाओं का कारण क्या है। ये ब्रांच कभी भी खत्म नहीं होने वाली और विकसित होने वाली सब्जेक्ट है। कई दशकों से ब्रह्मांड को देखने की नजरिया बदल रहा है। जैसे पहले माना जाता था कि धरती सबके बीच में है, पर अभी मानते हैं कि धरती के साथ दूसरे प्लैनेट्स भी सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं और इसे सोलर सिस्टम कहते हैं। फिर आइजैक न्यूटन ने साबित किया है कि किस तरह प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। इन दशकों में कॉस्मोलॉजी में बहुत सारे डिस्कवरीज हुए हैं। 16वीं सेंचुरी बीसी में ऐसा माना जाता था कि ब्रह्मांड सपाट है और गोलाकार पृथ्वी एक बड़े से कॉस्मिक ओशन में है करके। लेकिन 21st सेंचुरी में हमने ब्लैक होल का फोटो लिया है और हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ अभी फ्लैट नहीं है बल्कि स्फेरिकल है, जो स्वयं घूमता है और सन के अराउंड दूसरे प्लैनेट के साथ घूमता है और उन पूरी चीज को सोलर सिस्टम करके कहते हैं, जो मिल्की वे गैलेक्सी में है करके। और हम ऐसा भी मानते हैं कि अपने सोलर सिस्टम के साथ बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं और बहुत सारे गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस भी है। ऐसा भी साबित हुआ है कि सन से भी ज्यादा बहुत सारे स्टार्स ब्राइटर है और अपने यूनिवर्स में दूसरे भी सेलेस्टियल बॉडीज है, जैसे कि ड्राफ्ट प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, डार्क मैटर और बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जीज भी है। और हर एक सेलेस्टियल बॉडी का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बिग बैंग कैसे शुरुआत हुआ? इसके बहुत सारे थियरीज है, पर ऐसा माना जाता है कि अपने स्पेस में जो एक छोटा सा मैटर अनस्टेबल था, फिर कुछ फोर्स के वजह से वो विस्फोट हुआ और बहुत सारा एनर्जी क्रिएट किया। तो कम शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपना ब्रह्मांड पहला गर्म और छोटा था, फिर अभी विस्तार और ठंडा हो रहा है। ब्रह्मांड के आकार को 3 एट्रीब्यूट्स पे हम बता सकते हैं। पहला एट्रीब्यूट फाइनाइट इनफाइनाइट, दूसरा एट्रीब्यूट फ्लैट ओपन क्लोज्ड, तीसरा एट्रीब्यूट इन्फिनाइटली कनेक्टेड और सिंगली कनेक्टेड। ब्रह्मांड 13.8 बिलियन पुराना और उससे ज्यादा पुराना हो सकता है। बिग बैंग ने बहुत सारे मैटर और एनर्जी क्रिएट किया है और ब्रह्मांड में जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो जस्ट बिग बैंग के बाद क्रिएट हुए हैं।
पर जो हेवियर एलिमेंट्स है वो बाद में एग्जिस्टेंस में आया है। ब्रह्मांड के निर्माण और उसके विकास के बारे में बहुत सारे अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से बताते हैं, जैसे कि हिंदू कॉस्मोलॉजी, जैन कॉस्मोलॉजी, इस्लामिक कॉस्मोलॉजी, बाइबलिक कॉस्मोलॉजी एक्सेट्रा। पर आज हम थोड़ी कॉस्मोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। हिंदू कॉस्मोलॉजी, हिंदूज के हिसाब से अपने ब्रह्मांड में 5 मुख्य एलिमेंट्स है और उसके रिलेटेड 5 सेंसेस है। पांच मुख्य चीजें, धरती, अग्नि, वायु, जल और आसमान, और उसके रिलेटेड 5 सेंसेस, कान सुनने के लिए, नाक श्वास लेने के लिए या सूंघने के लिए, आंखें देखने के लिए, टंग टेस्ट करने के लिए और स्किन टच। कॉस्मोलॉजी के हिसाब से समय अनंत है और ऐसा मानते हैं कि अपना ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड से बना है और अपने ब्रह्मांड से बहुत सारे ब्रह्मांड बनेंगे करके। हिंदूज के हिसाब से ब्रह्म ने पहला जन्म लिया है और उन्होंने अपना ब्रह्मांड को बनाया है और उनके कल्प के शुरुआत में 3 लोकास बनाया है और उन 3 लोकास से 14 लोका और बने हैं और इन 14 लोकों को 3 लोकास में ग्रुप किया है, स्वर्ग लोक, धरती लोक और नरक लोक। पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी को मिला के 7 लोकास है और पृथ्वी के नीचे 7 लोकास है। पृथ्वी के ऊपर 7 लोकास, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। 7 लोकास पृथ्वी के नीचे, अतलोका, वितलोका, सुतलोका, तलातललोका, महातललोका, रसातललोका, पाताललोका। जैन कॉस्मोलॉजी के हिसाब से ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड इन्फिनाइट है, उसका शुरुआत नहीं है ना उसका अंत नहीं है और उसको किसी ने बनाया नहीं है। उनके हिसाब से ब्रह्मांड टॉप में ब्रॉड है, मिडिल में नैरो है और वापस बॉटम में ब्रॉड है। और उनके हिसाब से ब्रह्मांड 6 मुख्य एलिमेंट से बना है, उसको द्रव्य कहते हैं और फिर से उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, अजीव और जीव। जैन ग्रंथ के हिसाब से 3 लोकास है, ऊर्ध्व लोक जहाँ भगवान रहते हैं या स्वर्ग लोक, मध्य लोक जहाँ इंसान, प्राणी और दूसरे पेड़ पौधे रहते हैं, अधोलोक, नरक लोक। उनके अनुसार ब्रह्मांड का आकार इंसान की तरह है, जो अपने पैरों में खड़ा है और उसके हाथ कमर पे है और वो लोग राजलोक करके एक यूनिट यूज करके ब्रह्मांड के आकार को मेजर करते हैं। इस तरह इस्लामिक कॉस्मोलॉजी और बाइबलिक कॉस्मोलॉजी कुरान और बाइबल में बताया है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल के हिसाब से अपना ब्रह्मांड एक होलोग्राम है और हम जो भी ये 3D चीजें देखते हैं वो बस एक इंफॉर्मेशन है। हम एक बड़े से ब्रह्मांड करके एक कैनवास पे बस एक चित्र है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बड़े सी ब्रह्मांड में, एक मिल्की वे गैलेक्सी में, एक सोलर सिस्टम में, एक ग्रह पृथ्वी पे हम एक छोटी सी हिस्सा है। तो खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए और एक अच्छी सी जिंदगी जिए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड से आपको एक आइडिया आया होगा कि अपना ब्रह्मांड कैसे बना है और उसके अंदर की मिस्ट्रीज क्या है और बहुत सारी थ्योरीज के बारे में। तो अगले सूडो साइंस के एपिसोड में मिलते हैं नए साइफर टॉपिक के साथ। तब तक अलविदा।